दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि नसीब खुद बनाना पड़ता है। नसीब में ना मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा संख्या नसीब को मानने वालों की है। खासकर हमारे देश भारत में तो काफ़ी ज़्यादा है। आज नसीब के बारे में इतनी बातें इसलिए क्योंकि आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नसीब का खेल, उसी विषय पर आधारित है। कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे, मोहन, राम और श्याम। ये तीनों के नाम थे। मोहन और राम अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपनी गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। शाम की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर मोहन और राम ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और शाम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के खर्च के लिए निकाले। बाकी 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर लेकर चली गई। श्याम ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी तेजी से उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब मोहन और राम श्याम की हालत का जायजा लेने उसके घर गए तो उन्होंने श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने उसका विश्वास कर लिया। मोहन ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। मोहन और राम के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसी की एक टोकरी में छुपा दिया। श्याम सुबह नींद से जागा और सीधे उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। शाम आखिरकार करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर कुछ दिनों बाद मोहन और राम श्याम को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। मोहन और राम के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वो बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राम को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितना भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसीलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने श्याम को वह सुई दे दी। राम और मोहन के जाने के बाद श्याम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उसने पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कीजिए, इस बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। शाम की माँ ने उसे महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली दोनों देकर चली गई। श्याम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर
निकला। शाम को पत्थर की कीमत जान पड़ा, इसीलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर शाम को 20,000 सोना मोहर मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदा ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके।